अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। आज मुझे जाना था घर वापस, तो मैंने हस्बैंड ने बोला कि बस इफ्तारी आपने पैक करनी है, तो मैंने वही बस सारा कुछ आज फिर दोबारा से पैक कर लिया है। तो आज पता नहीं यानी कि इससे पहले अभी डाउट यही था कि सुबह ईद होगी या नहीं होगी, अभी यही चल रहा था। लेकिन खैर इफ्तारी में भी बना ही रही थी, तो मुझे कॉल आ गई दोस्त की कि सुबह ईद नहीं है, रोज़ा है। तो फिर मैंने सारी फिर भी पैकिंग कर ली और फिर हम आ गए, क्योंकि आज का दिन मुझे चाहिए था तैयारी के लिए, तो इसलिए फिर मैंने बच्चों को छुट्टी करवा के ना आ गई। सो यहाँ पे रात को हम इतना लेट पहुँचे थे, तो बस आते ही बस वैसे ही सो गए। सुबह देखे सारा किचन गंदा था। मैंने कहा सबसे पहले सफाइयाँ करूँ, आज थोड़ी सी ईद की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज का दिन मैंने छुट्टी ही बच्चों को इसलिए करवाई है स्कूल से कि मुझे ईद की तैयारी करनी थी। मैंने कहा ईद के फ़ौरन बाद हम बेशक वापस चल जाएंगे, लेकिन मुझे एक दिन पहले चाहिए, मुझे कुछ तैयारी करनी थी। सबसे पहले तो हस्बैंड चले गए थे, कहीं उनका काम था, तो मैंने कहा चले, उन्होंने 2-3 घंटे बोला था मैं आ जाऊँगा वापस, तो मैंने कहा तब तक मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। ये ईद का मैं ले लिया था, स्टिकर लिए थे जो मैंने रमज़ान की जैसे की थी वैसे ही वहीं पे ही इसको लगाना था। लेकिन खैर पहले इरादा यही था कि उस घर में ईद होगी, फिर हमारा इरादा चेंज हो गया किसी रीज़न से, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी क्यों यहाँ ईद कर रहे हैं। सो अभी ये बैग ला के रात को ऐसे ही छोड़ दिया था, तो अभी मैंने कहा इसमें से सारी चीज़ें करूं, क्योंकि बच्चों की कुछ चीज़ें यहाँ थी, कुछ चीज़ें वहाँ थी, तो वो भी सारी ले आई हूँ। अब मैं एक जगह पे सारी रख दूँगी कि सुबह डिफ़िकल्ट ना हो। यहाँ पे ना अभी मैंने सारे बच्चों के ना कपड़े तय करके रखे हैं जो घर वाले होते हैं, तो मैं अभी इनको तय करके रख रही थी ना, तो मैं कह रही थी सारे कपड़े इस घर में हैं तो उधर कौन से हैं फिर। तो फिर सारे मैंने वो सारे जो बिखरे हुए थे इस घर में उनको सबको तय करके ना रखा है, ये जो घर में पहनती हैं। अभी मैं निकाले ये ईद के कपड़े, मैंने कहा इनको आज ही प्रेस कर देती हूँ। ये देखिए ये ड्रेस मैंने पहना है और ये मेरे हस्बैंड का सेम कलर है, लेकिन ये बोस्की में आता है ना, तो हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है बोस्की, वो नहीं पहनते। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको ट्राई करना है, अगर पहना तो। नहीं तो ये 2 वाइट भी निकाल दिए हैं, इन दोनों में थोड़ा सा वाइट में फ़र्क आ रहा है दोनों वाइट ही हैं, एक का कुछ और कलर है हल्का सा और एक का और वाइट है। तो अभी मैं बहरहाल इन तीनों को प्रेस कर दूँगी जो सा भी मैंने पहनना हुआ, क्योंकि नहीं एक और भी था ब्लू, वो आएंगे तो उनसे पूछ लूँगी, तो वो इन चारों में वो डिसाइड कर लेंगे। लेकिन मैंने कोशिश है इनको ये बोस्की पहनाने का अपने सूट के साथ का रखा हुआ था तब से, तो लेकिन अब वो उनको पसंद नहीं, देखते हैं क्या होता है, वो पहनते हैं या नहीं। ईद पे मैं बताऊँगी उन्होंने पहनना है या नहीं। खैर यहाँ पे अभी मैंने कहा चलो आज ना कपड़े प्रेस किए हैं, सफाइयाँ की हैं, क्योंकि बाकी तो रोज़े हैं, खाना शाना तो रात को ही करना है। तो बाकी अभी मुझे मार्केट भी जाना है, वो हस्बैंड आएंगे 2-3 चीज़ें लेने के लिए, तो मैंने कहा उससे पहले मैं ये काम ख़त्म कर लूँ। ये बड़ी बेटी का ड्रेस था येलो वाला, ये मेरा ड्रेस था, इसको मैं प्रेस कर रही हूँ। मैंने तो यही पहनना है, क्योंकि मैंने अपने लिए ना नहीं सिलाया नहीं, क्योंकि मेरे पास भी 3-4 पड़े हुए थे नए, तो मैंने इसलिए, हस्बैंड तो कह रहे थे कि चलते इधर भी ना एक शहर है ब्रेशिया, वहाँ से आपको पाकिस्तानी ड्रेस ही अच्छे मिल जाते हैं ना, काफ़ी शॉप्स है वहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं फिर ले लूँगी, ज़रूरत होगी तो। अभी मैं यही पहन लेती हूँ। तो ये मैं पाकिस्तान से खुद ही लेके आई हुई थी, ये मैंने गुजरांवाला से लिया हुआ था, लाइमलाइट का है। तो ये देखें इसकी प्राइस भी है, और ये मैंने अभी तक टैग भी नहीं उतारा हुआ, बल्कि इसका मतलब है ये मेरा सूट नया है, पुराना नहीं मैं पहन रही। तो अभी ये मैंने वैसे गुजरांवाला से लिया था, तब मैंने ना आते ही रख दिए थे, क्योंकि गर्मियों वाले थे, तो मैंने इनमें से नहीं पहने थे, तो वही मैंने सब निकाल लिए। और ये ड्रेस अभी बेटियों की जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, तीनों के मैंने ग्रीन किए थे सेकंड डे के लिए। अब पता नहीं मैंने फ़र्स्ट डे पहनाती हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि चले ये ना थोड़ी फैंसी फ्रॉक्स हैं तो चलो फ़र्स्ट डे पहना लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं उनको नहीं पहनाना। खान ईमा मैं वैसे ही इसको प्रेस कर रही हूँ कि अगर ईद के अगले दिन तुम येलो ही पहन ले, ठीक है, फिर घर जाते हुए पहन लेना ये, ठीक है ठीक है। मैं येलो भी प्रेस किया, ये वैसे ही मैं प्रेस कर रही हूँ। जी मेरी यहाँ पे कह रही थी कि मुझे येलो ही पहनना है, उसको इतना फेवरेट कलर है, उसके भी 3-4 निकले, उसने फ़ौरन येलो सेलेक्ट कर लिया और कहती येलो ही पहनना है। तो ये तीनों को मैंने एक साथ पहनाने थे, तो अब फिर मैं इस वजह से सोच रही हूँ कि चलो इनको छोड़ देती हूँ, दूसरे ही जो लिए हैं वो ही पहना देती हूँ। तो ये छोटी बेटी अपनी फ़्रॉक लेके ला, उसकी प्रेस होने वाली नहीं थी,
तो मैंने ना ऐसे ही उसको लटका दिया, तो उतार के लाई है कि मम्मा मेरी भी प्रेस करे ना। तो ये देखिए अभी मैं दिखा देती हूँ ये ड्रेस, क्योंकि मैंने पहले नहीं दिखाए थे। मैंने कहा ईद पे पहनेंगी तो तब दिखाऊंगी, लेकिन उनका इरादा नहीं बन रहा ये पहनने का। तो चलो मैंने कहा इनको मैं दिखा देती हूँ, पता नहीं अभी कब पहनेंगी, क्योंकि सेकंड डे तो ईद के इन्होंने स्कूल चले जाना है, तो हम कोई हमारा प्लान नहीं है और ईद मनाने का ना, बस फर्स्ट डे है जो प्लान है हमारा। तो ये देखिए ये इसका बेल्ट है, ये बहुत प्यारे थे, डिफरेंट थे, सेम नहीं थे, लेकिन कलर जस्ट अंदर ग्रीन आ रहा था, तो मैंने इनका ये किया हुआ था। लेकिन अभी इसको पहनने में कोई मान नहीं रहा, तो मैंने कहा ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनली हस्बैंड का बॉस की सूट प्रेस हो रहा है, जो उन्होंने लाइफ में नहीं पहना, और वो कहते हैं मैं नहीं पहनता। मैंने कहा क्यों, ये तो इतना अच्छा होता है। खैर देखते हैं क्या होता है कल। अभी हस्बैंड सुबह ही चले गए थे, निकल गए थे सुबह 8 बजे, क्योंकि उनके कुछ काम थे। तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे काम है वो मैं 12 बजे के बाद आके करूँगा, अभी मुझे कुछ काम है शहर, तो मैं कर रहा हूँ। तो वो गए थे, तो मैंने उन्हें अपना मोबाइल भी बोला हुआ था काफ़ी टाइम से, और ये शॉप पे गए थे, हमने इनसे मेहंदियाँ मंगवाई थी और साथ में सवैयाँ वगैरह ले आए अगर सुबह बनानी हुई। वैसे तो मैंने खीर बनानी है, खैर वैसे भी वो वैसे ही वो ले आए। सो यहाँ पे अभी जब वो आ गए थे उसके बाद मैंने अपने काम जो ख़त्म किए थे, तो मैं चली गई थी बेटी को लेके पार्लर। हस्बैंड काफ़ी थक चुके थे, उनके साथ मुझे एक जगह जाना था, लेकिन मैंने कहा बाद में चली जाऊँगी, अभी मैं जो खुद से काम होता है वो कर आती हूँ। अपने मोबाइल को मैंने कवर वगैरह लगवाया, क्योंकि बच्चों के हाथ में भी फिर ये जाना है, तो मैं इससे पहले ही मैंने ना उसका बंदोबस्त कर लिया है। सो यहाँ से मैंने 2 स्कार्फ लेने थे, कुछ चीज़ें काम किया, जल्दी बस निकले। अभी मुझे जाना था पार्लर बेटी को लेके, तो अब हम वहाँ आ गए हैं। तो इधर मैंने अपनी बेटी के बाल वॉश करवाए, कटिंग भी करवाई और फिर स्ट्रेट भी करवाए, क्योंकि मुझे ना इसके देखे कितने बाल गिरे, मेरे तो दिल को कुछ होने लगे, इतने बाल गिरे हैं। माशाल्लाह उसके ना बाल बहुत हैवी हैं। तो वो स्कूल जाती है, बड़ी है माशाल्लाह, तो खुद ही नहाती है, खुद ही कंघी करती है, खुद ही उसने करना होता है। तो उसके लिए ना वो काफ़ी मोटे जैसे बाल थे ना, थिक से वो थे। तो मैंने इसके ना थोड़े हल्के वैसे भी करवाना चाह रही थी, तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि थोड़े उसके लिए ईजी हो जाए। तो माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे से हो गए हैं। तो मैं उसे यहाँ पर कह रही थी मुझे थोड़ी सी वीडियो बना दो, उसने आज रोज़ा भी रखा हुआ था, तो मैं उसको कितना चला के लेके आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड सो गए थे ना, एक तो फिर इधर हमारा टाइम लगना था, तो साथ दूसरी बच्चियाँ भी आती, इसलिए मैंने कहा बेटा तुम ही हिम्मत करो और मेरे साथ चलो, हम ये काम ख़त्म करें। वो कह रही थी कि आज मेरा रोज़ा है, सुबह कर लेंगे, सुबह ना ईद वाले दिन। मैंने कहा नहीं बेटा ईद वाले दिन और बड़े मुझे काम होंगे, तो तुम मेरे साथ आज ही चलो ना। खैर ये भी आज काम हो गया। साथ में मैं ये चीज़ें लाई थी, एक मुझे गिफ्ट पैक चाहिए था, गिफ्ट बनाना था, एक बच्ची के लिए रह गया था, मैं सॉरी जहन से ही निकल गया था, तो कल फिर ईद देना है। तो ये नेल पेंट मैं अपने लेके आई हूँ, तो मैं लगा के भी देखा है। तो ये मेरा सूट का कलर ही ऐसा कि ये 2 मिला के एक बन रही थी उस जैसी, तो फिर मैं यही 2 ले आई। सो बाकी ये स्कार्फ मुझे 2 लाने थे, मैं बोल के हुई थी। एक स्कार्फ अपना लाई थी, एक बेटी के लिए लाई थी, ये वाला मेरा था, और बेटी का कोई मिल नहीं रहा था और कलर कोई मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका सूट बिल्कुल ही येलो है, बस गले पे या बाजुओं पे हल्का हल्का सा ना कुछ लगा हुआ है वाइट सा। तो फिर इसलिए मैंने उसका ना ये सिंपल से ले लिया, क्योंकि आगे वो सारा येलो है। सो यहीं पे मैं जाऊँगी, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।